एक लड़की अन्ना गलती से एक कातिल को लाश ठिकाने लगाते हुए देख लेती है और तुरंत अपने कैमरे से उसकी तस्वीर खींच लेती है। डरी हुई अन्ना अपने चाचा की कार की ओर भागती है, लेकिन कार में कोई नहीं होता है। वह घबराकर वापस उन्हें ढूंढने जाती है और देखती है कि कातिल ने उसके चाचा को देख लिया है। अन्ना उन्हें भागने के लिए कहती है, लेकिन कातिल उसके चाचा के सिर में गोली मार देता है। अब कातिल अन्ना को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है। इस मौके का फायदा उठाकर अन्ना वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते अन्ना एक घर में पहुँचती है जहाँ निक नाम का आदमी रहता था। निक कुछ समझ पाता उससे पहले कातिल की गोली उसके पैर में लग जाती है। निक समझ जाता है कि बच्ची खतरे में है। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और अपनी शॉटगन में गोली लोड कर लेता है। जब कातिल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, निक उस पर गोली चला देता है। गोली सीधा कातिल के पेट में जाकर लगती है। निक भी घायल है और कातिल बाहर इंतजार कर रहा है। निक कातिल को डराने के लिए झूठ बोलता है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। कातिल फोन लाइन चेक करता है और पता चलता है कि फोन जुड़ा ही नहीं है। फिर वह सौदा करता है कि अगर बच्ची को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। निक जानता है कि अन्ना को बाहर भेजना उसकी मौत होगी। वह साफ इनकार कर देता है। दोनों अपने घाव बांधते हैं और अगले हमले की तैयारी करते हैं। निक एक चाल चलता है। वह अन्ना से बल्ब मंगवाकर उन्हें तोड़कर सीढ़ियों पर बिखेर देता है ताकि कातिल के कदम रखते ही कांच की आवाज से पता चल जाए। डर के मारे अन्ना कैमरे की फुटेज निक को दे देती है। निक उसे सुरक्षित रखने के लिए बाथरूम के पानी के टैंक में छिपा देता है। बाहर घूमते हुए कातिल को एक पुराना खत मिलता है। उससे पता चलता है कि निक का कभी खुशहाल परिवार हुआ करता था। एक हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। निक खुद को बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है और तभी से शराब में डूबा रहता है। कातिल खत पढ़कर निक का मजाक उड़ाता है और उसे कायर कहता है। निक टूटने लगता है। तभी अन्ना उसे संभालती है और कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना पिता मान सकती हूँ। यह सुनकर निक के भीतर फिर से लड़ने की ताकत जाग उठती है।